बच्चे यहाँ से बहुत मुश्किलात से यहाँ से गुजरते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। आज मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के किंडवाड़ गांव में हूं, जहां लोगों की परेशानी है इस पुल को लेकर। आइए सबसे पहले हम आपको इस पुल की वीडियो दिखा देते हैं। आइए हम इस वार्ड के मेंबर साहब से जानेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस पुल से गुजरते वक्त। जी जाफर अस्सलाम वालेकुम, आपकी चैनल का शुक्रिया है कि जो ये हमारा कड़वाड़ का पुल है, इस पुल के बारे में जाफर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। तमाम गाँव के लोगों को मैंने जमा किया था। यहाँ पे बहुत मुसीबत है हमें। जो ये पुल है कड़वाड़ का, यहाँ से डंबर वाले लोग भी चलते हैं, यहाँ से सेवा वाले लोग भी चलते हैं, नारियन के लोग भी चलते हैं। कंडवाड़ है, इसमें जंसीर है, इसमें सरटाप है, इसमें सिंहपुरा है, इसमें ये 5-6 गाँव पे मुस्तकिल ये पुल है। मतलब ये एक ही रास्ता है जहाँ से आने जाने का रास्ता, हर एक गांव को ये एक ही रास्ता मिलता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता यहाँ आने और जाने का नहीं है। नहीं है जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। आपको भी पता है, आप ही यहाँ के रहने वाले हैं, आपको भी मालूम है कि आप इस पुल से गुजरते हैं हर वक्त। आप अल्लाह का शुक्र है कि आप खुद ही इस गांव के रहने वाले हैं। इस गांव की मुश्किलात जो भी होगी आप ज़ाला करेंगे इसका। जो मैंने 2008 में जब हम यहाँ पे हमारा इंद्रवाल गुलाम मोहम्मद सूरी साहब थे, तो उसकी क़यादत में ये पुल बना था। ये भी जंगलात के थ्रू बना था तब से। तो उसके बाद बहुत जगह पे पुल बने, लोहे वाले पुल बने। तो ये हमारा कंडवाड़ वाला पुल, इसके बारे में मैंने साहब को भी बोला था बहुत बार। उसके बाद मुझे 15 साल जो रूरल डेवलपमेंट जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए मुझे 15 साल हो गए। मैं एक्स मेंबर रहा हूँ इस वार्ड का। तो मैंने बहुत बार ये प्लान में भी ये पुल रखा था। इसका एस्टीमेट भी हम भी बनवाया था। पता नहीं वो एस्टीमेट कहाँ गया क्या नहीं गया, मुझे नहीं इस बात की समझ आ रही है कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती है, हमारी बात का क्यों नहीं उजाला किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है, हम एसटी हैं। सबको पता है कंडवाड़ में एसटी रहती है। ये कंडवाड़ जो है ये 2 गाँव है, इसको कंडवाड़ ए और कंडवाड़ बी बोलते हैं। जो कंडवाड़ है ये चिनगाम ए में है और जो कंडवाड़ बी है वो अपर छात्रों पंचायत में है। आपको पूरा पता है कि कितनी इस वक्त ये बच्चे हैं, इन बच्चों को भी दिखाओ कि ये बच्चे इसी पुल से जाते हैं। हमारा जो प्राइमरी स्कूल कंडवाड़ है, यहाँ से जब प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं जब वो मिडिल स्कूल में जाते हैं, हमारा मिडिल स्कूल जो है वो भी है डंबर में ही। हमारा हाई सेकेंडरी जो स्कूल है वो भी डंबर में है। इसलिए मैं DC साहब से और गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पुल को जल्दी से जल्दी इसका या तो मरम्मत कराया जाए या तो हमें नया पुल दिया जाए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे इस वार्ड के मेंबर की, जिन्होंने जो भी आपसे कहा है कि इनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है इस पुल को लेकर। इन्होंने MLA साहब को भी फोन किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्होंने बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी इनकी नहीं सुनी जाती। ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है। आइए मैं इस गाँव के इसाक मौलवी साहब से जानना चाहूँगा कि आप भी बताएं कि आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस इलाके की आवाज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो और जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तक पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सबसे पहले हमारी बदकिस्मती ये है कि हम यहाँ के लोग एसटी हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से बहुत मुश्किलात से यहाँ से गुजरते हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ से हमारे बच्चे आने में मजबूर होते हैं। फिर हम टीचर को फ़ोन करते हैं, फिर हम आते हैं अपने बच्चों को इस पुल से पार करवाने के लिए आते हैं सब गाँव के मिलकर। मगर हमने बदकिस्मती से मैंने अगले साल पूरे पब्लिक से एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस पर सब पब्लिक वालों ने उस पर कम से कम 200-150 आदमी ने उस पर अंगूठा लगाया और दस्तखत किया। मैंने एसडीएम साहब को वो छात्रों में इंशाल्लाह ऑफिस में दिया था, लेकिन उस पर भी कोई हमारा आज तक कोई इसका जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 2-3 बार को मीडिया में भी हमने चढ़ाया था, लेकिन और उसके साथ साथ हमारा जो बीमार होता है, कोई हमारी बहन होती है, हमारा बुजुर्ग होता है, हमारा नौजवान कोई बीमार होता है, हम 4 पाई पे यहाँ से रोड तक पहुँचाते हैं। इसलिए कि हम रोड से साइड है। हम गुजारिश करना चाहते हैं DC साहब से, मेहरबानी करके यहाँ पे या तो किसी टीम को भेजो और वो टीम यहाँ पे आके देखे कि ये सच में ये जो पुल हमारा है ये बोसीदा हो चुका है या नहीं हो चुका है। इसी तरह में MLA जो हमारा इस वक्त मौजूदा MLA है प्यारीलाल शर्मा से मेरी गुजारिश है
कि मेहरबानी करके आप हमारे इलाका के हैं तो मेहरबानी करके इस कंडवार को जो पुल है इस पे थोड़ा गौर करें, ताकि ये पुल दोबारा बनना चाहिए, या तो हमें इसका रिपेयरिंग होना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है तो मेहरबानी करके इसकी रिपेयरिंग करें। अगर रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो हमें अच्छा पुल बना के दे दीजिए। कि इसके साथ में उमर अब्दुल्ला साहब से, चीफ मिनिस्टर से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, LGU सरकार से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, DC साहब से भी, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शायद ये हमारा पुल बनेगा। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये पुल है ये 2008 का बना है, जब सूरी साहब यहाँ पे MLA थे उसके दौर में बना है। तब से लेके आज तक इस पुल के बारे में किसी ने ना आवाज दी है हमारे आगे और ना हमारा कोई सुन रहा है। ये बदकिस्मती है, हम ST के लोग हैं, हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। इसी तरह हम इस 4 गाँव के सेंटर में जिस तरह डम्बर है, मुल्लर है, नारियन है, इधर से सेवा है, लेकिन हमें एक ही रास्ता ये जाने के लिए, दूसरा रास्ता हमें मुल्लर से कम 6 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं है। हम बहुत मुश्किलात से अपना वक्त गुजारते हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारी वीडियो कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर तक यहाँ पहुँचनी चाहिए। शुक्रिया। नाजरीन, ये थी सब डिवीजन छात्रों के किंडवाड़ गांव की परेशानी। जैसा कि आपने स्टूडेंट से भी सुना और गांव के मेंबर से भी और लोगों से भी सुना कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपने सभी के मुंह से एक बात जरूर सुनी होगी और उस पर गौर भी किया होगा, वो थी गुजर कम्युनिटी की। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार हमारी आवाज को दबाया जाता है। बेसिकली मैं भी इस गांव का रहने वाला हूं और ये बात अगर सच नहीं है तो क्यों इनको ये महसूस करवाया जा रहा है कि गुजर कम्युनिटी की आवाज को हमेशा दबाया जाता है। क्या गुजर कम्युनिटी का एक शख्स ये सोचकर फख्र महसूस करना चाहिए कि मैं गुजर हूँ, या फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़े इस बात को सुन के कि मैं गुजर कम्युनिटी से हूँ।